आज के टाइम में स्पेक्स रिमूवल के लिए 4 मेजर कैटेगरीज अवेलेबल हैं। लेसिक, फ्लैप बेस्ड, फ्लैपलेस लेजर प्रोसीजर, लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर और कुछ केसेस में आईसीएल या इम्प्लांटेबल कोलामर लेंस भी बेस्ट ऑप्शन होता है। अब कौन सा प्रोसीजर आपके लिए सही है, ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपकी आई पावर, कॉर्नियल थिकनेस, ड्राइनेस लेवल, लाइफस्टाइल और एक्सपेक्टेशंस पर। सबसे पहले बात करते हैं लेसिक या फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर की। इनमें कॉर्निया पे एक थिन फ्लैप बनाया जाता है, उसे लिफ्ट करके लेजर से रीशेपिंग की जाती है और फिर फ्लैप वापस प्लेस पे रख दिया जाता है। रिकवरी फास्ट होती है, यूजुअली 24 से 48 घंटे में आप नॉर्मल रूटीन रिज्यूम कर सकते हैं। ये जनरली उन पेशेंट के लिए सूटेबल होता है जिनकी कॉर्नियल थिकनेस अच्छी हो, ड्राइनेस मिनिमल हो और पार मॉडरेट रेंज में हो, अप्रोक्सीमेटली -1 से -8 तक। आज के टाइम में ब्लेड की जगह फेम्टोसेकंड लेजर यूज होता है जो ज्यादा सेफ और प्रिसाइज है, लेकिन फिर भी फ्लैप रिलेटेड लिमिटेशंस रहती हैं। इस कैटेगरी में फेम्टो लेसिक जैसे एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो बेटर प्रिसिशन और सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि फ्लैप लाइफ लॉन्ग रहता है और कभी कंप्लीटली हील नहीं होता, इसलिए फ्लैप बेस्ड लेसिक हर पेशेंट के लिए आइडियल नहीं होता। जो लोग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, डिफेंस या फिजिकली डिमांडिंग एक्टिविटीज में हो, उनमें फ्यूचर इंजरी से फ्लैप डिस्प्लेसमेंट का रिस्क रहता है। थिन या वीक कॉर्निया वाले पेशेंट में भी फ्लैप बनाना कॉर्नियल स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। हाई एंजाइटी या सर्जिकल फियर वाले पेशेंट के लिए भी फ्लैप क्रिएशन अनकंफर्टेबल हो सकता है। कुछ कंडीशन जैसे रेटिनल डिसऑर्डर या ग्लोकोमा में भी फ्लैप के बजाय फ्लैपलेस प्रोसीजर को प्रेफरेंस दी जाती है। इन सब केसेस में फ्लैपलेस प्रोसीजर जनरली सेफ और मोर सूटेबल ऑप्शन माने जाते हैं। अब बात करते हैं फ्लैपलेस लेजर प्रोसीजर्स की, जो आजकल काफी प्रेफर्ड होते जा रहे हैं क्योंकि इनमें फ्लैप नहीं बनाया जाता। इस कैटेगरी में पीआरके, ट्रांसपीआरके, स्मार्ट सर्फ और कस्टमाइज जैसे ऑप्शंस आते हैं। इन प्रोसीजर में कॉर्निया के ऊपर ही लेजर ट्रीटमेंट होता है बिना किसी कट के, इसलिए ये ज्यादा सेफ माने जाते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका लाइफस्टाइल एक्टिव है या जिनको फ्यूचर इंजरी का रिस्क होता है। स्मार्ट सर्फ और कस्टमाइज जैसे एडवांस्ड ऑप्शन में ट्रीटमेंट एक ही स्टेप में होता है, टचलेस और ब्लेडलेस, और एआई बेस्ड प्लानिंग और हाई पॉइंट एनालिसिस की वजह से विजन क्लैरिटी काफी हाई मिलती है। कई पेशेंट को 6x6 से बेटर या सुपरविजन भी मिलता है। ये प्रोसीजर मॉडरेट रेंज कवर करते हैं, अप्रोक्सीमेटली -1 टू -8 तक, और सिलेंड्रिकल नंबर में भी काफी इफेक्टिव होते हैं। रिकवरी लेसिक से थोड़ी स्लो होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉर्नियल स्टेबिलिटी बेटर रहती है। इस कैटेगरी को सबसे सेफेस्ट स्पेक्स रिमूवल मेथड माना जाता है। तीसरी कैटेगरी है लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर जैसे स्माइल, सिल्क और लेटेस्ट क्लियर सुपरा। इसमें कॉर्निया के अंदर एक स्मॉल लेंटिक्यूल बनाया जाता है और माइक्रो इंसेशन से निकाला जाता है। ये मिनिमली इन्वेसिव होता है और कॉर्निया की स्ट्रेंथ काफी हद तक प्रिजर्व रहती है। ये प्रोसीजर मॉडरेट टू हाई मायोपिया के लिए सूटेबल होता है, अप्रोक्सीमेटली -2 से -10 तक, विद और विदाउट सिलेंड्रिकल पावर। क्लियर सुपरा जैसे एडवांस ऑप्शन में लो एनर्जी लेजर यूज होता है जिससे रिकवरी फास्ट होती है, ड्राइनेस कम होती है और नेक्स्ट डे फंक्शनल विजन मिल जाता है। अब बात करते हैं आईसीएल की। ये उन पेशेंट के लिए बेस्ट होता है जिनकी पावर बहुत हाई हो, अप्रोक्सीमेटली -8 टू -40, या कॉर्निया इतना थिन हो कि लेजर सेफ ना हो। आईसीएल में आई के अंदर एक बायो कंपैटिबल लेंस इम्प्लांट किया जाता है बिना कॉर्निया को रीशेप किए। इसका फायदा ये है कि ये प्रोसीजर रिवर्सिबल होता है, विजन क्वालिटी बहुत शार्प मिलती है और ड्राई आई का रिस्क ऑलमोस्ट नहीं होता। तो सिंपल टर्म्स में, अगर आपकी कॉर्निया थिक है और पावर मॉडरेट है, लेसिक पॉसिबल है। अगर कॉर्निया स्लाइटली थिन है, लाइफस्टाइल एक्टिव है या सेफ्टी प्रायोरिटी है तो फ्लैपलेस प्रोसीजर बेटर है। अगर आप मिनिमली इन्वेसिव और फास्ट रिकवरी चाहते हैं तो लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी जैसे क्लियर सुपरा आइडियल है। और अगर पावर बहुत हाई है या लेजर पॉसिबल नहीं है तो आईसीएल बेस्ट ऑप्शन है। फाइनल डिसीजन हमेशा डिटेल्ड आई चेकअप के बाद ही लेना चाहिए, जिसमें कॉर्नियल थिकनेस, पावर, ड्राइनेस और रेटिना हेल्थ इवैल्यूएट करके बेस्ट ऑप्शन डिसाइड किया जाता है। अगर आप भी स्पेक्स रिमूवल कराना चाहते हैं तो आज ही हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपना फ्री चेकअप बुक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें।